पहाड़ों के बीच एक 25 साल की लड़की, एक बकरी, एक सब्जी की दुकान और पूरा गांव उसकी मेहनत की मिसाल है। पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था। यहीं रहती थी 25 साल की रिया, सीधी साड़ी पर बहुत हिम्मती। गांव के कोने में रिया की छोटी सी सब्जी की दुकान थी। लकड़ी का थैला, ताजा सब्जी और उसकी मुस्कान हग, बस इतना ही। रिया के साथ हमेशा एक बकरी होती, वही उसका सहारा, उसकी साथी और छोटा सा परिवार। सुबह सुबह रिया जंगल के रास्ते से छलकर सब्जी लाती। कभी कभी रिया पहाड़ पर बकरी चराने चली जाती। ऊपर से पूरा गांव उससे सपने जैसा दिखता है। दोपहर को रिया दुकान लगाती। गांव के लोग आते, कोई सब्जी के लिए, कोई बात के लिए। कुछ लोग कहते, लतकी हो, इतना काम कैसे करती हो? रिया बस मुस्कुरा देती। धीरे धीरे रिया की मेहनत रंग लाई। उसकी दुकान गांव की पहचान बन गई। धीरे धीरे रिया की मेहनत की बत पास के गांव तक पहुंचने लगी। दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर आने लगे और रिया का नाम रात का एक पल, जब दिल में सुकून और खामोशी होती है। यही वो समय है। रिया रात को चबूतरे पर बैठी है और उसके पास बकरी बैठी है, जो बहुत शांति से उसके साथ समय बिता रही है। रिया ने सिर्फ दुकान पर बैठकर सब्जी बेचना छोड़ दिया। अब वो घर घर जाकर सब्जी देने लगी, ताकि गांव का कोई भी आदमी बिना सब्जी। बेटा, तू सिर्फ अपना घर नहीं चला रही, पूरे गांव को संभाल रही है। मैं आपसे सहमत हूँ। अब मैं और ज्यादा मेहनत कर। रिया का एक सपना था, एक दिन पक्की सब्जी की दुकान खोलना और अपने जैसे और लोगों को काम सिखाना। वो जानती थी, आज रिया सिर्फ एक सब्जी बेचने वाली लतकी नहीं रही, वो पूरे गांव के लिए हिम्मत और मेहनत की मिसाल बन चुकी है। अब रिया रोज की तरह नहीं, बल्कि नई उम्मीद के साथ सुबह उठने लगी। उसे लगने लगा था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। एक दिन पास के कस्बे से कुछ लोग उसकी सब्जी की दुकान पर आए। उन्हें रिया की सादगी और ईमानदारी पसंद आई। करता है। उन्होंने रिया को सलाह दी कि वो अपनी सब्जियों को थोड़ा बेहतर तरीके से सजाकर बेचें। रिया ने धीरे धीरे दुकान को साफ सुथरा किया और सब्जियां अच्छे से सजाने लगी। अब उसकी दुकान पर और ज्यादा ग्राहक आने लगे। गांव में उसकी मेहनत की चर्चा और बढ़ गई। रिया ने अपनी कमाई से बकरी के लिए अच्छा चारा खरीदा और घर की हालत भी सुधरने लगी। कुछ लड़कियां रिया के पास आकर बोलीं, दीदी, हमें भी काम सिखा दो।